हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं कर्तव्य पाथ पर भारत की शान देख पाकिस्तान की जली। मैं तो पहले ही कहा था जलेगी जलनी भी चाहिए, स्पेशली इजिप्शियन आर्मी को नहीं, देखकर। और उनको देख के भी, और साथ में उनके जो करंट हालात चल रहे हैं, और वहां पे ये देख लो आटा नहीं मिल रहा, बुरा हाल है। नहीं, वो लोग और यहाँ पे हमारा वो लोग ये तो डेफिनेटली देख रहे होंगे कि हमारे मतलब उनके वो बोलेंगे कि उनके वहाँ पे आटा तो है नहीं और यहाँ पे इंडिया रिपब्लिक परेड हो रही है तुम्हारी इतना धूमधाम से। अमेजिंग। कर्मा, मेरा तो यही आंसर है, कर्मा है ये। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो देख के वो तो हो गया, ये क्या हो गया। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। आज को यौम जमहूरिया से इन्होंने मनाया है। भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की ज़बान बोली जाती है ना कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसे। अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर 4 अरब से नीचे आ गए तो आप इसका मतलब है कि वो पैसे जो कि उन्होंने आपके पास रखवाए थे आप उसमें से भी खा गए। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य दृश्य देख पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बार कर्तव्य पथ पर मिस्र की सेना की टुकड़ी ने भी परेड किया। कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र के सशस्त्र बलों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल ने किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मिस्र की सेना की खूब हौसला अफजाई की। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन सैन्य सशस्त्रों को प्रदर्शित किया गया उनमें मेड इन इंडिया उपकरण भी शामिल हैं जो आत्मनिर्भर भारत की भावना दर्शाते हैं। मिस्र की सेना को भारतीय सेना के साथ कदम ताल मिलाते देख पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान जारी है। एक ही दिन में पाकिस्तान में डॉलर 23 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम नकली जमहूरिया दुश्मन भी मना है रहा है। कोई। आपको बताएं कि भारत ने जंगी तैयारियां जो मजीद तेज की हैं। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने 2020 की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि भारत आलमी सतह पर सऊदी अरब के बाद इस वक्त असलहा दरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर असले की दरामदात में यानी दीगर ममालिक से जो असला खरीद रहा है इसका 10% बनता है हिस्सा जो भारत खरीद रहा है। चंद बरस पहले तक इंडिया हथियार खरीदने में पहले नंबर पर था और इसका निस्फ हिस्सा उसे रूस फराहम करता था, जबकि इजराइल और अमेरिका भी भारत की पुष्टबनाई करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं। और हालिया बरसों के दौरान इंडिया ने हथियार साजी में भी अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सारी जंगी तैयारियां किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी हमें आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त शाहीन, गौरी और इस तरह के दीगर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइल बना रखे हैं जो किसी भी वक्त भारत को चबा सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दे, नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत के सामने, सबको एवरीबडी नोज दैट क्या है
लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की ज़बान बोली जाती है ना कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसे अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे, कंप्यूटर लैब्स यहाँ बन रहे थे, तुम्हारे वहाँ पे वो बोलते हैं ना, हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहाँ पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, दुनिया इज नॉट नहीं, दुनिया हैज सीन योर चेहरा कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। देखिए जो सबसे बड़ा मसला है और ऐसे लोग कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में, उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह ये है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि IT में एक अचानक से बूम आया। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि IT कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका मुझे तो ये कहने को सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फ्ला NOC वो जाके ढूंढते फिरें, और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ अपनी इकोनॉमी को स्पेशली रिलेटेड टू IT फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो IT के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम तर चीज़ों के IT के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी अहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफ़र है जो जारी है, एक दायरे का सफ़र है। कर्नल साहब अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? नहीं करने हमें बेहतर, ऐसे बोलकर बेहतर चाहिए ना। क्या ये इजलास जैसे इनके अकॉर्डिंगली चलेगा, किरदार अदा कर सकता है? जब ये कहते हैं देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। नाउ व्हाट आई से, एक चीज़ ये हम सबको जहन में रखने की ज़रूरत है कि इंडिया वांटेड कि जी वो एक उसके हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं कि जिसके अंदर वो चाहता है कि वो रीजनल सुपर पावर का दर्जा एक लिहाज से इख्तियार करे। उसके लिए आप ये सिर्फ ये देखें उसने क्या कुछ श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि उसका सबसर्विएंट है इंडिया का। के ख्याल में अगर इंडिया से हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हमें लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। वही है बता रहा था कि हमारे उधर गोभी सड़कों में गिरी हुई है। हाँ जी, तो इधर 200 रुपए किलो है, और प्याज वहाँ पे आज 250 रुपए किलो है प्याज, वहाँ पे 20-30 रुपए किलो। हाँ यही बातें हैं। वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी वगैरह, जो कह रहे हैं ये देखो इन्हें क्या करना है, इनसे जंग क्या करें, इन्हें ऐसे ही मार देंगे। काम खुद कर रहे हैं, कंट्री चली नहीं इन लोगों से। हाँ, और बोलते हैं मोदी जी मार रहे हैं, कुछ भी को कहाँ तो ब्लेम दे दो हर चीज में इंडिया को। ये एक अलग बात थी कि मतलब अपने मीडिया में किस तरीके से बोलते हैं कितने कि आपका असली दुश्मन ये है, और ये टीवी पे आके बोल रहे हैं आपका असली दुश्मन जो इस टाइप से बोलता और वो है। कह रहे हैं कि जितने भी वेपन इंडिया ने परेड में किए थे वो पाकिस्तान के लिए दिखाने के थे, और ये जो भी करें जंग की तैयारी करें। मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है मीडिया में, सब कुछ गलत, सब कुछ। तो वहाँ का कोई इंसान, कोई समझदार हो
सकता है यार। वो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं उनकी भूख से, कि अगर आपको भूख लग रही है, आटा नहीं है, जो भी आपको तकलीफें हो रही हैं लाइफ में, उसे डाइवर्ट करने के लिए भूल जाओ, ये इंडिया टीवी इंडिया पे बोल करो, रहे हैं कि इंडिया टीवी में इंडिया। बंदा वो सुन के कहे ओके ओके वेरी गुड और टीवी देखे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब बोलने के बदले वो अपने इकानमी के बारे में तभी बात तो करें, डूब अपने रहे आप को हैं, इम्प्रूव करने के बारे में इसीलिए करें। डूब रहे हैं। और मगर इसमें ये दिखा जा रहा था कि वो इंडिया की बुराई करने के लिए सामने आ रहे हैं इस तरीके से और टीवी पे। उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी कहते हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए इंडिया से, या उन इंडिया से चीज़ें मंगवानी चाहिए। मतलब व्हाट लेवल ऑफ थिंकिंग, मैं तो वो देख के हैरान हो रही हूँ कि भाई आप बंदे की बुराई भी करो और फिर कहो कि उससे हम पैसे भी लेंगे जी। नहीं, वो तो पूछ रहे थे उनसे कि अगर वहाँ उनसे सामान लेना चाहिए हाँ, इंडिया तो से, ले क्योंकि लो ना ट्रेड रुका भैया, हुआ है। भैया ट्रेड रुका वो हुआ कह है। रहे हैं अगर सस्ता, जब मतलब पॉइंट ये था कि पाकिस्तान अब याद आ रहा है, अभी महंगी चीजें ले रहा अब है याद दूसरी आ रहा कंट्री है, से। इतने टाइम से क्यों नहीं वही, आया? जब इंडिया अपने से- ऊपर पड़ी तब याद आ गया। इंडिया मैं से ट्रेड पूछती करता हूँ, तो सस्ता नहीं, पड़ता। मैं पूछती हूँ अगर इंडिया को जरूरत होती तो क्या तुम हेल्प करते? तुम करोगे? तो वैसे ही अब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब तुम्हारी हेल्प इंडिया करेगा भाई? नहीं, ये देखिए जो कंट्री और क्यों करे? थोड़ी ट्रबल में है और अभी भी तुम वही क्या ऐसी कर रहे बात हो? करती है। हर चीज में तो अभी भी तुम बैक स्टैप करते हो इंडिया को। और तुम्हें अगर मैं तो बार बार यही बोलूंगी, अगर रिलेशनशिप अच्छी करनी है इंडिया से, पहले पीओके दे दो। पीओके दोगे तब हमें यकीन होगा कि वाकई तुम हमारे साथ अच्छा करते हो। उससे पहले हमें कोई और बात करनी ही नहीं है। पर तुम ये रेडी हैं भैया, ये हमारे साथ टॉक करने के लिए भी अब तैयार हो रहे हैं, वो हमसे ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, और वो हमसे मांगने के लिए भी तैयार हैं। ये है कमाल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।